पुरानी कहानियों में अक्सर जिक्र होता था कि किस तरह समुद्री लुटेरे लूटा गया माल नक्शा बनाकर छिपाकर रखा करते थे। कुछ ऐसा ही हाल बगदादी का भी था। इस्लामिक स्टेट के कुख्यात सरगना अबू बकर अल बगदादी को अमेरिका ने मार गिराया है। तब से चर्चाएं गर्म है कि उसका अरबों का खजाना कहाँ है। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बगदादी ने इराक और सीरिया में कई जगह खजाने गाड़ कर रखे हैं। उसका एक गुप्त खजाना इराक के रेगिस्तान में भी है, जहां उसने भारी मात्रा में सोना चांदी और डॉलर करेंसी की गड्डियां छिपा कर रखी थी। बगदादी के मारे जाने के बाद अमेरिकी एजेंसियां उसके खास सलाहकार मोहम्मद अली साजेद से पूछताछ कर रही हैं। अमेरिकी संस्था रैंड कॉर्पोरेशन के कॉलिन पी क्लार्क ने इस्लामिक स्टेट की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट कहती है कि आईएस की कमाई मुख्य तौर पर तेल बेचने, फिरौती, अपहरण, लूटपाट और नियंत्रित इलाके में टैक्स उगाही के जरिए होती है। उसको इससे अरबों की कमाई होती थी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में इस्लामिक स्टेट के पास कुल मिलाकर 6 बिलियन डॉलर यानी करीब 45,000 करोड़ की संपत्ति थी। इस्लामिक स्टेट का धन इसके प्रमुख अबू बगदादी के नियंत्रण में रहता था। वो सीरिया में जिस सुरक्षित इलाके में रहता था, वहीं उसने खजाने के कई प्रकोष्ठ बना रखे थे, जहां केवल कुछ खास लोग ही जा सकते थे। बगैर बगदादी की मर्जी के कोई परिंदा भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था। खजाने में प्रचुर मात्रा में डॉलर करेंसी के साथ सोना, चांदी और बहुमूल्य और एंटीक सामान थे। इराक और सीरिया की मुद्राएं तो थी ही। मोसुल को बगदादी ने कई सालों तक मुख्यालय बना के रखा था। वहाँ उसकी अपनी करेंसी चलती थी। आईएस को लेकर जो रिपोर्ट्स मीडिया में आती रही हैं, उनके मुताबिक बगदादी ने समय समय पर भारी भरकम रकम के भंडार को अलग अलग जगहों पर छिपाया। खजाने को सीरिया के कुछ इलाकों के अलावा इराक में छिपाया गया। इनके बारे में उसके कुछ विश्वस्त लोगों को ही जानकारी थी। बगदादी इनकी जानकारी अपने पास ही रखता था। जब अमेरिकी एजेंसियों ने बगदादी के खासम खास साजिद से पूछताछ की, तो उसने बताया कि वो भी बगदादी के साथ एक खजाने को छिपाने गया था। इस खजाने में 25 मिलियन डॉलर सोना और चांदी रखे गए। वाहनों में भरकर ये खजाना ले जाया गया। अल अंबर इराक का बड़ा रेगिस्तान है। इसी में कहीं बगदादी ने जमीन खुदवाकर खजाना गाड़ा। इराक के अल अंबर रेगिस्तान में जगह जगह में 50,000 से ज्यादा लोग तंबू बनाकर रहते हैं। अमेरिका अपने तरीकों से पता लगा रहा है कि बगदादी के खजाने कहाँ हो सकते हैं। इस्लामिक स्टेट की रोजाना की कमाई करोड़ों में होती थी। सीरिया और इराक के जिन हिस्सों को उसने नियंत्रित किया हुआ था, वहाँ तेल के कई कुएं थे। ये तेल चोरी से इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता था। तुर्की समेत कई देश इसके खरीदार थे। ये तेल विश्व बाजार की तुलना में कहीं ज्यादा सस्ता था। अमेरिकी संस्था रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार आईएस रोजाना 50,000 से 60,000 बैरल तेल बेचता था, जिससे उसकी हर दिन की कमाई 1 से 3 मिलियन डॉलर के बीच होती थी। आईएस का जिन इलाकों में नियंत्रण था, वहां उसने तमाम तरह के टैक्स लगा रखे थे। लूटपाट में उसने बहुमूल्य प्राचीन कलाकृति और सामान हासिल किए थे, जिन्हें अब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मास्टरपीस के रूप में बेचा जा रहा है। इसे बेचने पर मोटी रकम मिलती है। अपहरण फिरौती से भी खासी रकम आती है, तो दुनिया भर में उसके पास मोटा चंदा आता है। इस आतंकी संगठन का दुनिया भर में ड्रग्स नेटवर्क भी है, जो अब भी सक्रिय है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस्लामिक स्टेट ने जब मोसुल में केंद्रीय बैंक को लूटा, बड़े पैमाने पर धन, दौलत और सोना हासिल हुआ। इसी तरह मोसुल और इराक के अन्य बैंकों की लूट से भी बड़े पैमाने पर सोना और दौलत मिली, और ये सब कुछ उसके खजाने में पहुँच गया। आईएसआईएस दुनिया के इतिहास में सबसे धनी आतंकवादी संगठन था। अल-कायदा के पास भी इतना पैसा नहीं था जितना आईएसआईएस के पास माना जाता था। लेकिन फिलहाल आईएसआईएस की कमाई के बड़े स्रोत सूख चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।